आज 4 महत्वपूर्ण एक्ट पारित हुए हैं। 4 संक्षेप में, पहले को कह सकते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स संबंधित, दूसरे को कह सकते हैं एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीमेंट्स, तीसरे को कह सकते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण है कि सीपीसी के अंदर भी एक संशोधन किया गया है। इतनी सरल चीज को जो केंद्र सरकार करने से मनाही कर रही थी वो हुई है। एमएसपी हर करारनामे के लिए बाध्य है, न्यूनतम है, अनिवार्य है, उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। दूसरा, एमएसपी से खिलवाड़ करोगे तो दंड होगा, पनिशमेंट और दंड के प्रावधान है। तीसरा, आपको जो पुराने अधिकार क्षेत्र थे एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को याचिका डालने की, कंप्लेंट करने की, तो अब आप उसके साथ साथ कोर्ट कचहरी जा सकते। ये जो कानून था ये भेजा गया है कई जगहों पे, और वो अपने अपनी स्थितियों के अनुसार कोई भी प्रदेश उठा सकता है। ऐतिहासिक दिवस है जैसा कहा झा जी ने, लेकिन ये ऐतिहासिक है सकारात्मक रूप से। अभी अभी मेरे कॉलीग बादल साहब आए हैं वहीं से, असेंबली से, ये 4 बिल्स, ऐतिहासिक बिल्स पास करके, और ये सकारात्मक रूप से ऐतिहासिक है क्योंकि कांग्रेस ने दिखाया है कि कैसे जीता जाता है दिल। किसानों को समृद्धि दिलाएगा ये नए कृषि के बिल। एक और ऐतिहासिक दिवस था 17 सितंबर और 20 सितंबर को, अहंकार से चूर जिद की राजनीति दिखाते हुए, गणतंत्र के सारे संसद के हर सिद्धांत का खून करते हुए दूसरे केंद्र सरकार वाले 3 बिल्स पारित किए थे। वो भी ऐतिहासिक था नकारात्मक रूप से। आज सकारात्मक रूप से किस प्रकार से हम किसानों की समृद्धि के लिए अभियान आगे ले जा सकते हैं उसका उदाहरण है। और मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा आपको बहुत संक्षिप्त में इसकी सीक्वेंस बता के। जब हम मुखातिब हुए थे आपसे इसी पोडियम से, मैंने ही प्रेस ब्रीफिंग ली थी 20 तारीख को, तो हमने इसके 5 या 6 बिंदु रखे थे आपके सामने। एक बिंदु था कि जब एमएसपी को आप, जो बीजेपी फरेब से हिपोक्रेसी से बार बार कह रही थी हम रख रहे हैं लेकिन ऑप्शनल रख रहे हैं, अनिवार्य नहीं है, अगर वो उसको ऑप्शनल रखेंगे, आप उन्होंने कहा नहीं ऐसा, लेकिन वास्तविकता ये थी जहां एमएसपी ऑप्शनल होगी तो उसका अस्तित्व क्या है। तो ये एक बिंदु था। दूसरा था कि संघीय ढांचे का तब एकदम हत्या हुई थी। मैंने बताया था आपको कि ये एक ऐसे क्षेत्र है जहां कम से कम 5 या 4 लिस्ट 2 की एंट्रीज हैं जो पूरी तरह से संपूर्ण रूप से अधिकार क्षेत्र प्रदेश का रखती हैं। लिस्ट 2 की एंट्रीज हैं 14, 26, 28 और 67। अचंभे की बात है कि इसके बावजूद केंद्र सरकार इसमें बिल पारित कर रही है, और वो भी एक फ्रॉड द्वारा एंट्री 33 लिस्ट 3 का दुरुपयोग करके, जो दुर्भाग्यवश हम सिर्फ कानून के बाद कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, अधिकार क्षेत्र की कमी है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार से आपने एक शब्द इंटरस्टेट का इस्तेमाल या दुरुपयोग करके एंट्री 33 का दुरुपयोग करके ये पारित किया था केंद्र स्तर पे। तीसरी बिंदु जो मैंने बताया था आपको कि प्रकाशित रिपोर्ट बताती हैं कि बिहार ने कहीं हद तक ऐसे ही जो बिल पारित किए थे 2006-7 में, उनकी जो आंकड़ों के साथ रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं वो बताती हैं कि कितनी बुरी हालत है वहां। सस्ते में बिकता है, महंगे में आगे बेचा जाता है, और सब कुछ एमएसपी के नीचे होता है। ये प्रकाशित रिपोर्ट्स मैंने आपको पढ़ी थी बिहार के बारे में। नंबर 4 था कि प्राइस डिस्कवरी जिसको कहते हैं, कीमत को ढूंढने का तरीका एमएसपी का आधार अगर नहीं होगा तो कैसे होगी, यह आपको नहीं बताती है बीजेपी। 5वीं बात थी कि जो मार्केट यार्ड जिसमें बात होनी चाहिए वृद्धि करने की, उसके क्षेत्रफल की और उसके नंबर्स की, उसको कम करके, सीमित करके, जो मुख्य रूप से मूल बात है सुरक्षा चक्र की, वो सुरक्षा चक्र आप हटा रहे थे इस पूरी चीज से। और आखिरी बात थी कि संसदीय समिति को आपने बार बार कहने के बाद, हमने करीब करीब बेग किया कि आप इसको संसदीय समिति को भेज दीजिए, नहीं माने। इन 6 के बाद आपने जिद की राजनीति और अहंकार की राजनीति में ये पारित किया। उसके पश्चात हम राष्ट्रपति के पास गए,
हमने संसद में विरोध किया, हमने अखिल भारतीय स्तर पे अभियान किया, कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व पे प्रदर्शन हुए, लेख लिखे गए, संसद के अंदर संसद के बाहर पंजाब में व्यापक ट्रैक्टर रैली हुई और बाद में कांग्रेस अध्यक्ष के आदेशानुसार मेरा सौभाग्य था कि मैंने एक मजमून बनाया, एक मॉडल बिल जो हमने सुझाव के तौर पे अलग अलग प्रदेशों को सुझावित किया कि जिस प्रकार से वो चाहें अपने हिसाब से अपने विवेक को देखते हुए उसको कार्यान्वित करें। आज ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पंजाब ऐसा पहला प्रदेश है, पहल की है पंजाब ने, भारत का सबसे महत्वपूर्ण कृषक प्रदेश। अब जो एक अवसरवादिता के आधार पर एक तरफ कई पार्टियां, और पंजाब में भी ऐसी पार्टियां हैं, शायद उसके बारे में बादल साहब बताएंगे, जो एक तरफ तो गठबंधन में रहे अंत तक और बाद में अवसरवादिता के घड़ियाली आंसू लेकर छोड़ने का ड्रामा करके अभियान चलाया। आज वो जब ये सब कर रहे थे तो बादल साहब की जो सरकार में है, यानी श्री अमरिंदर सिंह की सरकार, उसमें ये पारित करने के प्रयत्न किए जा रहे थे, जो आज हुआ। हमारे जो सुझाव के बिंदु थे हमारे मजबूर में, हमारे मॉडल लॉ में, उसमें भी 4-5 बिंदु थे। एक के एमएसपी न्यूनतम होगा, अनिवार्य होगा, उससे कम कोई करारनामा माना नहीं जाएगा। ये हमने जो मैंने बनवाया था मॉडल ड्राफ्ट बिल, उसमें लिखा था पहले प्रथम रूप से। दूसरा कि ऐसे सब प्रस्ताव जो बनेंगे कानून प्रदेश के स्तर पे, वो ओवरराइड करेंगे, वो सब बाकी कानून के ऊपर रहेंगे, जिसको हम कानूनी रूप से नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज कहते हैं। तीसरा, प्रदेश को वो हर अधिकार क्षेत्र होगा कि वो उसको बंदिश कर सके, रेगुलेट कर सके, स्टॉक्स को देख सके, इत्यादि इत्यादि, उसके अधिकार क्षेत्र के ऊपर सीधा एक मैंडेट होगा। चौथा कि जो स्थिति थी इस काले केंद्र कानून के पारित होने के पहले सितंबर में, वही यथास्थिति होगी। और बाकी इस प्रकार के हमने कई सुझाव दिए थे बिल में। अब हमें गौरव महसूस होता है कि कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के अभियान के अंतर्गत जो हमने ये प्रस्ताव रखे, उसमें पंजाब ने पहल की है। आज 4 महत्वपूर्ण एक्ट पारित हुए हैं। 4 संक्षेप में, पहले को कह सकते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स संबंधित, दूसरे को कह सकते हैं एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीमेंट्स, तीसरे को कह सकते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण है कि सीपीसी के अंदर भी एक संशोधन किया गया है। इससे हासिल सिर्फ ये हुआ है जो महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। इतनी सरल चीज को जो केंद्र सरकार करने से मनाही कर रही थी, वो हुई है। एमएसपी हर करारनामे के लिए बाध्य है, न्यूनतम है, अनिवार्य है, उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। दूसरा, एमएसपी से खिलवाड़ करोगे तो दंड होगा, पनिशमेंट और दंड के प्रावधान है। तीसरा, आपको जो पुराने अधिकार क्षेत्र थे, एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को याचिका डालने की, कंप्लेंट करने की, तो अब आप उसके साथ साथ कोर्ट कचहरी जा सकते हैं। और जो ये सीपीसी में विशेष रूप से चौथा एक्ट प्रादेशिक स्तर पे अमेंड किया है, उसके अंतर्गत कोई कुर्की जमीन की पंजाब के कृषक की 2.5 एकड़ तक नहीं लग सकती अटैचमेंट या रिकवरी प्रोसीडिंग्स में। ये जो कानून था ये भेजा गया है कई जगहों पे, और वो अपने अपनी स्थितियों के अनुसार कोई भी प्रदेश उठा सकता है। बीजेपी ये भूल रही है कि कई पार्टीज एनडीए की थी, कई जिन्होंने इसका विरोध किया। बीजेडी ने तो एक बार समर्थन करके दूसरे हाउस में विरोध किया था। तो इसके ऊपर जो आक्रोश है वो सिर्फ नॉन एनडीए पार्टीज का नहीं है, और इसलिए ये बिल्कुल संभव है कि पश्चिम बंगाल से लेके महाराष्ट्र और उत्तर से लेके दक्षिण तक तमिलनाडु, इसके ऊपर बहुत सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। मेरे को भी फोन आए हैं, एडवोकेट जनरल राजस्थान ने बात की है मेरे से इसी विषय में जो बादल साहब ने कहा। और ये अभियान जो पंजाब ने शुरू किया है सार्थक रूप से, प्रमाणित रूप से एक पारित करके, मैं समझता हूं कि बीजेपी इसको अखिल भारतीय स्तर पे कई और जगहों पे प्रादुर्भाव देखेगी इसका। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।